नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजस्थान में सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। इतने चरम पर कि गहलोत साहब अपने विधायकों को लेकर राजभवन में पहुंच गए हैं और राजभवन के बाहर धरना दिया जा रहा है। वहां पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और गहलोत साहब राजभवन को राजस्थान की सरकार की ओर से घेरने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन आखिर गहलोत साहब इतने उग्र कैसे हो गए और वो राजभवन तक कैसे जा पहुंचे? जो गहलोत साहब कल तक राजभवन जाकर राज्यपाल से मीठे मीठे में मुलाकात करके आ रहे थे, वो उतने उग्र क्यों हो गए? तो आपको बता दें, इसके पीछे है बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का वो बयान जिसने गहलोत साहब की और कांग्रेस की चूल्हे हिला दिए। जी हां, सतीश पूनिया ने दावा किया है कि बीजेपी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकती है। जी हां, सतीश पूनिया का यह बड़ा बयान आया जिसके बाद कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है कि सचिन पायलट को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है और इसीलिए गहलोत साहब एकदम सकपका गए हैं और वो किसी तरह से जो उनके होटल में बंद विधायक है, क्योंकि गहलोत साहब को भरोसा नहीं है कि उनके विधायकों को अगर वो छोड़ देंगे तो उनके पाले में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए उन विधायकों को एक बार वो विधानसभा में ले जाकर वहां पर बहुमत साबित करना चाहते हैं और उसके बाद अपने पीछे से सारी बला छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, लगातार जो फैसले आ रहे हैं वो फैसले कांग्रेस और गहलोत सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, गहलोत के खिलाफ आ रहे हैं और पायलट गुट जो है उसके फेवर में आ रहे हैं। इसलिए भी गहलोत साहब इतने जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनकी उग्रता, उनके बयानों से आप समझ सकते हैं कि कितने खिसियाए हुए हैं वो। एक बार वो कहते हैं कि स्मार्ट दिखने और अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता, फिर वो कहते हैं कि पायलट नाकारा, निकम्मा और धोखेबाज था, ये मुझे पहले से पता था। तो इस तरह के वो लगातार बयान देते आ रहे जिससे उनकी खिसियाहट पता चल रही है कि वो कितने पॉलिटिकली जो है वो डिप्रेस्ड हो चुके हैं और उन्हें उनकी सरकार जाने का डर जो है वो कितना सता रहा है और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने विधायकों को छोड़ दिया तो बिल्कुल वही स्थिति हो सकती है जो मध्य प्रदेश में हुई है। तो आप सोचिए, जो बीजेपी ने दावा किया उसमें कितना दम है। क्या बीजेपी अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो गहलोत सरकार चली जाएगी? बिल्कुल। उसके लिए थोड़ा सा हमें पॉलिटिकल गणित जो है राजस्थान का वो दर्शकों को समझना पड़ेगा। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं कुल मिलाकर और बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत होती है किसी भी दल को। जब पिछले चुनाव हुए थे तो बीजेपी सिर्फ 76 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। वो भी बहुमत से 1 सीट कम थी, लेकिन उन्होंने 6 बीएसपी विधायक और बाकी कुछ निर्दलीय विधायकों और कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायकों, 12 निर्दलीय विधायक, 1 लोकदल के विधायक थे और 6 बीएसपी के, ऐसे कुल मिलाकर 121 विधायकों का समर्थन इन्होंने जुटाया था और 121 विधायकों के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 2 सीटें फिर खाली हुई क्योंकि 2 विधायक जो है सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। तो उन 2 पर उपचुनाव हुए तो एक बीजेपी को झटका लगा, तो बीजेपी के पास 75 सीटें रह गई थी और कांग्रेस 101 सीटों पर पहुंच गई। तो वो अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया था और 6 बीएसपी के जो विधायक थे उन्होंने भी अपने में कांग्रेस में उनको शामिल करा दिया था दल बदल के तहत। तो वो 107 का आंकड़ा कांग्रेस के पास हो गया। तो कांग्रेस के पास भरपूर बहुमत था और बाकी निर्दलियों का वगैरह सरकार अच्छे से चल रही थी। 125 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के पास थे। लेकिन सचिन पायलट जो है वो 18 विधायकों के साथ अलग हो गए, मतलब 19 विधायक कुल, जिनको अयोग्यता के लिए नोटिस स्पीकर ने जारी कर दिया है। लेकिन उनकी अयोग्यता, स्पीकर का जो अयोग्य ठहराने का जो अधिकार है उस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आज ही कहा है कि स्पीकर जो है इन बागी विधायकों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर मामला है। अगर 19 विधायक चले जाते हैं बीजेपी के पक्ष में और 75 विधायक ऑलरेडी बीजेपी के पास है, तो ये आंकड़ा जो हो जाता है वो 94 का आंकड़ा हो जाता है। 3 जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी के विधायक है, वो हमेशा से इनके समर्थन में रहे हैं और 3 निर्दलीय विधायक जो है वो भी बीजेपी के समर्थन का दावा कर चुके हैं कि हम बीजेपी के साथ होंगे। तो ये अगर कुल मिलाकर आंकड़ा मिला दिया जाए और बीटीपी के भी विधायक है जो इधर उधर करते रहते हैं, तो इनका भी अगर बीजेपी को साथ मिल जाए तो बीजेपी के पास बहुमत से
ज्यादा आंकड़ा हो जाता है और ऐसे में गहलोत की जो सरकार है वो खटाई में पड़ सकती है और सरकार गिर सकती है। लेकिन अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है सचिन पायलट के विधायकों को, तो सदन का आंकड़ा जो है वो 181 हो जाएगा और 181 के से आधा आप करेंगे तो 91 विधायकों की आपको जरूरत होगी बहुमत के लिए, और वो गहलोत गुट के पास तब हो जाएगा अगर इनको अयोग्य घोषित करा दिया जाता है। तो सारी लड़ाई इसीलिए पूरी कांग्रेस ने और गहलोत सरकार ने इसी में ताकत झोंक दी है कि किसी तरह से ये जो विधायक है इनको अयोग्य ठहरा दिया जाए। लेकिन बार बार अभी, हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट से जिस तरह से झटका लगा है उसके बाद जो है स्पीकर ने इस पर नाराजगी भी जताई कि ये हमारा अधिकार है और हमारे अधिकारों का ये हनन है, जिस तरह से जो हाईकोर्ट का फैसला आया है। इसीलिए अब जो है गहलोत साहब जो है किसी तरह से लगे हाथ उस सचिन पायलट के अपना कोई बड़ा रुख होने से पहले वो जो उनके साथ विधायक है उनके जरिए वो सदन में पहुंचकर वो इस तरह से एक सत्र शुरू करके एक अपना बहुमत साबित करने का एक वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी राज्यपाल ने आज उस पर अड़ंगा डाल दिया है। तो ये कुल मिलाकर पूरी कहानी है, लेकिन इतना आसान नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे। ये बस एक शिगुफा हो सकता है सतीश पूनिया की ओर से, क्योंकि महारानी इस पूरे विषय पर मौन है कई दिनों से। बीच में उन्होंने एक बात बोली थी, लेकिन उसके बाद अभी तक इसमें मौन है, और उनका मौन जो है वो राजस्थान की सियासत में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि महारानी इस मामले पर वसुंधरा राजे जो है वो कुछ नहीं बोल रही। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि अशोक गहलोत को पूरा समर्थन है और वसुंधरा राजे ही अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में लगी हुई है। लेकिन अगर बीजेपी ने यह दांव चल दिया तो बीजेपी के ये एक तीर से दो निशाने होंगे। एक तो वो सचिन पायलट जैसे युवा को राज्य का मुख्यमंत्री बना देगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी में भी कई नेता है और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षा है। लेकिन अगर ये हो जाता है राजस्थान में कि अगर बीजेपी पायलट को मुख्यमंत्री बना देती है और अपने सारे नेताओं को मना लेती है, तो एक बहुत बड़ा एक फैसला होगा। और इस तरह से वसुंधरा राजे जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी चलती है और राजस्थान में उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कई बार बैकफुट पर भी होना पड़ा है, तो ये वसुंधरा राजे को भी पार्टी की ओर से एक मैसेज होगा अगर ये फैसला लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में आगे क्या होता है, क्योंकि बीजेपी ने जो बयान दिया है वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पायलट को मुख्यमंत्री बना सकती है। आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सचिन पायलट को पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।